नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से अनित सिंह जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। बहुत बहुत स्वागत है अनित जी आपका। नमस्कार आपके दर्शकों को। जी अनित जी, सवाल कर लेते हैं दिल्ली के कानून पे। सर, कानून की जो बढ़ते जो आज की देख रहे हैं व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ रही हैं। आज की जो व्यवस्थाएं लगातार, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस पे क्या राय देना चाहते हैं? देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से हिंदुस्तान की टॉप शहरों में दिल्ली की कानून व्यवस्था इस समय सबसे गिरी हुई हालत में है। यहाँ पे लगातार महिलाओं के खिलाफ स्पेशली जो अपराध के मैटर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कितनी दुखद बात है कि देश की राजधानी में प्रतिदिन 2 महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकार उसकी सुध नहीं ले रही है। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो दिल्ली पुलिस है, एलजी साहब हैं और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी इसके ऊपर जरूर कोई एक्शन लेंगे। दिक्कत यहाँ है कि अपराध किस 2 तरीके होते हैं। एक, उनका रिड्रेसल नहीं हो रहा है। एक, पुलिस व्यवस्था में जो कमियां हैं हम उसको सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। नई भर्तियां लगातार पिछले 10 सालों में नहीं हुई है। कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाए जा रहे हैं। उसके लिए सीधे तौर पर अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की कमियां नहीं है। जिस तरीके से अपराध को बढ़ाने के जो कारक होते हैं उसको बढ़ाने का काम केजरीवाल की सरकार ने किया है। चाहे वो 24 घंटे शराब की दुकानें खोलने का मैटर हो, चाहे शराब की होम डिलीवरी का मैटर हो, चाहे शराब पीने की जो उम्र है उसको घटाने का मैटर हो, 25 साल से 21 साल कर दिया गया है जी। ये सारे जो मैटर हैं वो दिल्ली में अपराध को बढ़ाने में कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे, जिसका मुझे पिछले 10 सालों में कोई इंसिडेंस मिलता नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी है और दोनों ही सरकारें एक दूसरे से टकराव की स्थिति में है, जो दिल्ली वासियों के लिए अच्छी बात नहीं है। पॉलिटिशियन में सर लगातार आप देख रहे हैं AQI 400 से 500 के लगभग जा रहे हैं सर। इस पे भी कोई लगाम नहीं कसा दिल्ली सरकार ने। देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली वासियों को ना साफ हवा मुहैया हो रही है, ना साफ पानी मुहैया हो रहा है। यहाँ की यमुना नदी पूरी तरीके से गंदी है और पूरा का पूरा शहर गंदा है। हमें ये इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेजर्स और शॉर्ट टर्म मेजर्स होने चाहिए थे उसमें सरकार कोई काम नहीं कर रही है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की वजह से जो धुआं उठता है उसका कंपोनेंट 30% के आसपास है। लगातार नित नए दिन 500 गाड़ियां दिल्ली के शहरों पर उतर रही हैं। कैसे यहाँ पे पोल्यूशन कम होगा? क्योंकि जो राज्य की सरकार है, ना यहाँ पे बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने की बात करी जा रही है। ये वही केजरीवाल हैं जो 10,000 नई बसों की बात किया करते थे, लेकिन आज यहाँ पे बसों की संख्या जो 2013 में थी उससे भी कम होकर 7,000 रह गई है। उसमें 3,000 बसें ऐसी हैं जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर हो चुकी है। वो प्रदूषण में कितना बड़ा फैक्टर है ये हमें समझने की जरूरत है। दिल्ली में जो स्थिति है, चाहे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करें तो नया मेट्रो जो 350 किलोमीटर का मेट्रो कांग्रेस के टाइम पे हुआ करता था, आज उसमें सिर्फ 75 किलोमीटर का एडिशन हुआ है। जब तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव नहीं करेंगे तो इस तरीके की बातें होती रहेंगी। और आज केजरीवाल साहब जिनकी सरकार पंजाब में भी है, जब वहाँ पे पराली की जलाने की इंसिडेंट्स लगातार रिपोर्ट करी जा रही हैं, उस पर आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल साहब खुद एक मौन धारण किए हुए हैं, जो कि यहाँ की आबो हवा के लिए अच्छा नहीं है। तो आने वाले चुनाव में सर क्या लगता है जनता का मूड इस बार किस तरफ जा रहा है? तीनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आम आदमी पार्टी। जनता ने क्या मूड बनाया इस बार सर चुनाव में? देखिए, पिछले 10 सालों में लगातार दिल्ली की जनता अब केजरीवाल साहब के झूठे ढकोसलों से बाहर आ रही है। उनको पता लग गया है कि केजरीवाल जो वायदे करता है उस पे काम नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बनी हुई सरकार थी जिसको लोगों ने समर्थन दिया था। आज तक इन्होंने 3 बार, इनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी इन्होंने जन लोकपाल बिल पास नहीं कराया। उसके साथ साथ इनके सारे के सारे शीर्ष नेता शराब घोटाले में अंदर जेल की हवा खा चुके हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की जो मिसाल खुद केजरीवाल साहब बन चुके हैं, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने का फ्लैग लेके चल रहे थे। आज हमें समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से उनका और उनके जो सिपह सलार है मनीष सिसोदिया साहब, वो खुद अपने लिए सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बन पड़ी है, नई दिल्ली और पड़पड़गंज दोनों में ही आम आदमी पार्टी को जीतना बहुत मुश्किल है। सर, दिल्ली में फ्री की रेहड़ी पे आपकी क्या राय है सर? देखिए,
फ्री के रेवड़ी की जहां तक बात करती है तो दिल्ली वालों को फ्री में गंदी हवा मिल रही है, गंदा पानी मिल रहा है, गंदी नदी मिल रही है और यहाँ की सड़कें, यहाँ का सीवर, यहाँ की गंदे कूड़े के पहाड़ मिल रहे हैं। आप ये फ्री के रेवड़ियाँ हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे जो स्थितियाँ हैं, महिला सुरक्षा का मैटर है जिसमें लगातार दिल्ली का सूचकांक नीचे जाता जा रहा है, ये सारी फ्री के रेवड़ियाँ हैं। बाकी जो भी केजरीवाल साहब कहते थे, जो उन्होंने वायदे किए थे, आज मुझे अच्छा लगता कि वो चुनाव अपने डेवलपमेंट के मॉडल पर चुनाव के लिए वोट मांगते हैं, लेकिन आज वो फ्री के रेवड़ियों की बात कर रहे हैं। लेकिन जो रेवड़ियां दिल्ली के लोगों को मिल रही है वो मैंने आपके सामने शेयर किया। दिल्ली वाले बखूबी इसका फैसला करेंगे कि उनको 200 यूनिट 200-300 रुपए की बिजली चाहिए कि उनकी 12 साल की उम्र चाहिए, उनको 200-300 रुपए की बिजली चाहिए कि अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, उनको यमुना नदी की साफ सफाई चाहिए या 200-300 रुपए का लॉलीपॉप चाहिए। अब ये जनता समझदार हो चुकी है, अब इन लॉलीपॉप में फंसने वाली नहीं है। सर कांग्रेस के पास क्या मैनिफेस्टो इस बार अब चुनाव के समय आ रहा, सर क्या मुद्दे लेके चल रही कांग्रेस दिल्ली विधानसभा में? देखिए, कांग्रेस हमेशा से दिल्ली में, आपने देखा होगा कि दिल्ली का स्वर्णिम काल था जब शीला जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी। हमने दिल्ली का चौतरफा विकास किया था और आज भी हम उसी मॉडल को आगे लेके आ रहे हैं। चाहे यहाँ ट्रांसपोर्ट की बात हो, हमने तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सीएनजी मॉडल दिल्ली में तैयार किया था। पूरी की पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों को सीएनजी में चेंज कराया गया था। एक मॉन्यूमेंटल काम था जो टाइम इंडिपेंडेंट मैनर में हमने किया था। यहाँ पे 350 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क हमने बताया था और जो यहाँ का वन क्षेत्र 13% का था उसको बढ़ाकर हमने 20% तक लेके गए थे। यहाँ पे पोल्यूशन को कम करना, उसके साथ साथ यहाँ की नदी को, आबो हवा को साफ करना, नदी को साफ करना, और जो केजरीवाल साहब नहीं कर पाए, जो उन्होंने फ्री के पानी की बात करते थे और टैंकर माफियाओं पर नकेल कसने की बात किया करते, आज उनके विधायक खुद टैंकर माफियाओं के तौर पर काम कर रहे हैं। हमें दिल्ली में लोगों को साफ हवा, साफ पानी मुहैया कराना हमारी सबसे बड़ी जवाबदेही है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का घोटाला हो, हर एक घोटाले की तह तक हम जांच कराएंगे और आगे आने वाले समय में हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और इसी न्याय की उम्मीद से हम लोगों के बीच जा रहे हैं। हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राशन कार्ड 13 से 15 लाख राशन कार्ड थे, वो जो आम आदमी की पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल ने रोक रखे थे, हम उसको पुनः चालू कराएंगे। जो बुजुर्गों की पेंशन बंद हो रखी थी, आज वो चुनावी लॉलीपॉप के तौर पर उन्होंने चालू करवाया है, लेकिन हम इसको एक परमानेंसी का दायरा में बढ़ाएंगे। जिस तरीके से यहां पे आपने देखा होगा कि बस मार्शलों की नौकरी पे एक संकट आ गया है, हम इस टकराव की स्थिति को खत्म करेंगे और समन्वय के साथ राजनीति करते हुए केंद्र के साथ, एलजी साहब के साथ, हम दिल्ली को विकास के पथ पर लेके जाएंगे। तो आपको क्या लगता था न्याय यात्रा जो कर रहे हैं देवेंद्र यादव जी, ये कितनी सक्सेस हो सकती है? देखिए, न्याय यात्रा देवेंद्र जी का ड्रीम प्लान है और कांग्रेस को जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है ग्रास रूट पे, वो आगे आने वाले चुनाव की दशा और दिशा तय कर रही है। केजरीवाल साहब की जो बौखलाहट दिखाई दे रही है आपको, वो हर एक जो झुग्गी झोपड़ी में जाने का नाटक कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि 45,000 घर हमने राजीव रतन आवास नाम की योजना में बना कर रखे थे, लेकिन ये उसको बांट नहीं पाए। किस तरीके से इनके नाक के नीचे सुंदर नर्सरी के पास 150 झुग्गियों को तोड़ दिया गया, जबकि इनका वायदा था कि जहां झुग्गी वहां मकान। आप इनसे पूछिए कि इन्होंने कितने मकान दिए हैं। हम इन सारे के सारे मूलभूत सवालों को दिल्ली वासियों तक लेके जा रहे हैं, देवेंद्र जी के नेतृत्व में लेके जा रहे हैं और जनता का इससे अच्छा एक प्रतिसाद मिल रहा है। और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जनता जो ये बदलाव का मोड में आ रही है, वो जरूर अपना जनादेश हमारे साथ देगी। और क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने दर्शकों को? अनिल जी, लास्ट में अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दिल्ली वासियों से कहना चाहूंगा कि आप, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की केजरीवाल की सरकार हो, आप अपने मताधिकार को सिर्फ 200-300 रुपए के फ्री बिजली, पानी, इन सब मुद्दों पे, गौण चीजों पे नहीं समझिए। आपके जीवन के बहुमूल्य 12 साल इस प्रदूषण की चपेट में कम हो रहे हैं। आपको यहाँ पे गंदा पानी दिया जा रहा है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। आपको छठ जैसे धार्मिक उत्सव को मनाने के लिए साफ नदी नहीं मिल रही है। आपको इस शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हर तरफ जब आप शहर में एंटर करते हैं तब आपको कूड़े का पहाड़ आपका वेलकम करते हैं। ऐसी
राजधानी हमें नहीं चाहिए, हमें दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नहीं चाहिए। हमें केंद्र के साथ, राज्य के साथ और एलजी साहब के साथ मिलकर समन्वय के साथ चलने वाली सरकार चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपका फैसला कांग्रेस के साथ रहेगा, देवेंद्र जी के न्याय यात्रा के साथ रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपका समय देने के लिए।